नमस्कार मित्रों, सही आशा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर उमेश सिंह बैद साधक अपने हर वीडियो पर नए नए विषयों पर संवाद करते हैं। आज वे स्वाध्याय में किसान आंदोलन पर संवाद करेंगे। देखिए, मैं जब देख पाता हूँ कि शरीर मेरा स्लथ है, दुर्बल है, तो साथ साथ मैं इस आने वाले कल के स्वास्थ्य को भी देख पाता हूँ। मेरे शरीर पर जो काम चल रहा है उससे आज जरूर चिंता की स्थितियां बन सकती हैं। जैसे ये जो सोकाल्ड किसान आंदोलन है उस पर बहुत धीरे धीरे धैर्य पूर्वक जो ट्रीटमेंट चला, इलाज चला, तो आधी से ज्यादा बीमारी तो भाग गई, कुछ पकड़ी गई, उनसे पूछताछ चल रही है, उन पर चार्जशीट बन रही है और उन पर चार्जशीट बन रही है ये देख करके कुछ मित्र तो योगेंद्र यादव जैसे तो बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में चले गए। और हमारे टिकैत साहब के साथ के कई मित्र जो हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं, उनके पीछे पुलिस पड़ी है। तो आज के इस संघर्ष में थोड़ी चिंता होना स्वाभाविक है। बहुत दिन हो गए और किसान के नाम पर ये बहुत ज्यादा बदनामी चढ़ रही है। पूरी दुनिया में बदनामी का एक सिलसिला शुरू कर दिया है और अंततः ये किसान के नाम पर बदनामी न आए, सरकार का जो जिम्मेदारी है कि भाई गोली ना चले, खून खराबा ना हो और कानून के रास्ते से इनको कानून के शिकंजे में लेकर के और बाकी को संवाद के टेबल पर ला करके जो समझ जाता है उसको घर भेजा जाए, जो नहीं समझता है उसको जेल भेजा जाए। इस प्रकार का प्रयत्न, इस प्रयत्न में आने वाले कल का शुभ वो किसे नहीं दिखाई देगा और मल्टीपल शुभ कितनों को संदेश मिल जाएगा कि अब वो दिन नहीं रहे जब आगे बढ़ा हुआ कदम और इस तरह की धमकियों से, भभकियों से भीड़ इकट्ठी करके और वापस लिया जाता था। जब मुसलमानों के डर से और वो जो शाहबानो केस उसको पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया, इतना बढ़िया अवसर था वो गांधी के पास। अब गांधी नाम लेते ही क्या करे, ऐसे ही आते हैं सारे घटनाक्रम। गांधी, नेहरू, कोई उपाय नहीं है, छोड़ देते हैं, अपनी मौत ही मर रहे हैं वो। तो जिस प्रकार से देश विदेश में चल रहे आज के चिंताजनक घटनाक्रम पर तात्कालिक चिंता तो हो सकती है, लेकिन कल का शुभ भविष्य आराम से देख लेता है साधक, आपको भी दिख जाता है। उस शुभ की और अपेक्षा में, आशा में, इंतजार में रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। सवेरा होने वाला है भाई। अरे किसी में 2 साल, किसी में 10 साल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मानव जाति के इतिहास में 10, 20, 50, 100 साल कोई मायने नहीं रखते। भारत ने 1000 वर्षों तक संघर्ष किया, 1000 वर्षों तक संघर्ष करके फिर अपने पांव पर, फिर अपने विश्वास पर ऐसा खड़ा हुआ कि पूरी दुनिया लोहा मान रही है। तो ये 1000 वर्ष, बताइए कोई लगता है कि यार 1000 वर्ष तक हमने कष्ट पाया? नहीं लगता। लगता है कल की बात है, कोई बात नहीं, जो भी आया उससे निपट लिए, अब जो आएगा मार खा के जाएगा। अब तो वापस भारत में नहीं चलेगा ना, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सिरतन से जुदा, सिरतन से जुदा। अब नहीं बोलता कोई, बल्कि अब तो मुसलमान नाम आते ही उनको चिढ़ लगती है, जैसे उनको गाली दे दी हो। मुसलमान शब्द गाली का पर्याय बन रहा है और मुसलमानों के भीतर अंतर मंथन शुरू हो गया है। बंगाल में भी शुभ के चिन्ह, संकेत मिलेंगे मित्रों। चुनाव परिणामों में संभव है कि 20% मुसलमान, 20% बंगाल का वोटर जो है, मुस्लिम वोटर, वो बीजेपी को दे दे, क्योंकि वो भी तो घुसपैठियों से तंग आया हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठी है
और वो घुसपैठिए जो अच्छे भले मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं, उन पर भी भरोसा नहीं होता। तो वो ऐसी पार्टी न जीते, बगदीदी न जीते, जिसके कारण से उनकी पूरी कौम बदनाम हो रही है बगदीदी के कारण और आतंकवाद के कारण। आतंकवाद को पालती है बगदीदी, तो वो भी नहीं चाहते कि बगदीदी जीते। तो ज्यादा ये आशा बनती है कि वो 20% मुसलमान जो है बीजेपी को वोट दे दे, क्योंकि बड़ी हवा तो बीजेपी की सरकार बनने की है। ओवैसी और पीरजादा मिलकर के ले लेंगे 30-40 सीट, ले सकते हैं, न भी ले। कांग्रेस बहुत जोर लगा करके कितना ले लेगी, और कांग्रेस के साथ तो जुड़ा हुआ है वाम मोर्चा, लाल झंडा। तो ये लाल झंडा और कांग्रेस आपस में ही उनका अंतर संघर्ष, कार्यकर्ता आपस में लड़ करके और उनके अभियान को, चुनाव अभियान को कमजोर कर देंगे। ये समीकरण अपने साथ भी जैसे साधक देखता है कि भी साधक वर्तमान में थोड़ा अस्वस्थ है, शरीर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर कल तो शुभ है और जीने की कामना। 70 साल होने के बाद भी मेरे पूज्य पिताश्री ने 75 वर्ष लिए और बहुत स्वस्थ काम करते हुए एक शेर की तरह गए अंतिम रात्रि तक, और वो पूरे सक्रिय समाज कार्य में सक्रिय रहते हुए, और उन्होंने रात में ही देह छोड़ी, नींद में ही। तो 75 साल तो बनता है मैं अपने पिता से पीछे रहूं, ऐसा शायद मेरे पिताश्री की आत्मा भी नहीं चाहती, उनकी भी कामना नहीं है। और मेरे बच्चे भी मेरे आसपास बहुत स्वर आने लगे हैं कि नहीं मैं और जीऊं, नहीं मैं और जीऊं, और मेरे पास करने के लिए काम है, मेरी शोध के लिए कई सारे विषय हैं। तो ऐसी एक अवस्था है, शुभ की सूचना है, शुभ देखता है साधक। मित्रों, मैं एक बात आपके साथ इस समय शेयर करना चाहता हूं कि मेरे पिछले 3 वीडियो जो बने, जो नवबंग आंदोलन के उस बैठक को देख करके उसके वर्णन में, उसके प्रति शुभाशंसा में, उसमें एक बात मुझे बार बार खटकती है कि कहीं गलत न कह दी गई हो। मैं इस क्रम में कि भाई मानव देह जो है वो तरंगमय है, इस अर्थ में नश्वर है। विचार मानव देह से परे ऊपर जो है विचार की शक्ति है, और विचार मानव को चलाता है। जैसे साधक को कोई एक शुभ विचार चला रहा है, कृपा है उसकी, तो ये विचार मानव की तरंगों से ज्यादा सूक्ष्म है। तो विचार की शक्ति के बल पर, और पूरी दुनिया का आदमी आज चल रहा है, पूरी दुनिया में इस विचार का प्रभाव, शुभ के विचार का प्रभाव, भारतीय मानवता के मूल्यों के प्रति स्वीकृति का भाव, ये शुभ विचार पूरी दुनिया में एक समान चल रहा है। इसीलिए तो जहां जहां युद्ध की संभावनाएं हैं, वहां से वार्ता के लिए वातावरण तैयार हो रहा है। अर्जेंटीना आर्मीनिया में हो, चाहे भारत चाइना में हो। आज ही तो लोकसभा में हमारे स्वराष्ट्र मंत्री, रक्षा मंत्री वो वक्तव्य दे रहे हैं कि भाई चाइना की सेना और भारत की सेना में समझौता हो गया है और दोनों सेनाएं अपनी अपनी पूर्व स्थिति में लौट रही है। भारत लौट रहा है चौथी फिंगर से तीसरी फिंगर पर, और चाइना लौट रहा है चौथी फिंगर से 8वीं फिंगर के पीछे। बीच में 5, 4, 5, 6, 7 4 फिंगर से छोड़ करके 8 फिंगर के भी उस पार। तो इससे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि चाइना अपनी लंबे समय से चली आ रही, बहुत दीर्घ काल से चली आ रही धूर्त विस्तारवादी नीति से वो समझ गया है कि भारत से तो पार नहीं पड़ेगा। इनमें शक्ति भी है, शौर्य भी है और धैर्य भी है। शौर्य दिखा दिया। पहली बार चाइना ने स्वीकार किया कि हमारे गलवान घाटी की युद्ध झड़प में हमारे 45 मरे, भारत के 20 मरे, जिनको भारत ने बहुत सम्मान दिया, और गली गली में उन शहीदों के प्रति बहुत अद्भुत श्रद्धा
उत्सव बन गया, उन शहीदों के सम्मान में उत्सव बन गए। और हमने बिल्कुल पारंपरिक युद्ध से अलग हट करके मुक्कों की लड़ाई में गर्दनें तोड़ी और 45 की तोड़ी। और हम अच्छी स्थिति में नहीं थे उस समय, हम नीचे से ऊपर बढ़ रहे थे, वो ऊपर थे, वो अच्छी पोजीशन में थे। वो समीकरण अगर यह बनता कि हमारे 20 के 20 को वो मार डालते और हम एकदम टापते रह जाते, तब भी वहां की रणनीति जो थी, वहां की जो पोजीशन थी मोर्चे की, उसमें वो समझ में आता। हम दुख करके रह जाते, हम बदला लेते, उसका अलग बात है। लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने मरते मरते भी और 40 की गर्दनें तोड़ी, 40 को पटका, 45 को तो ये जो सारी सूचनाएं हैं, इससे चाइना समझ गया कि भी शौर्य भी है, धैर्य भी है, और अब तो सारे हथियार भी हैं इनके पास, बहुत एडवांस्ड है। अब तो भारत खुद बनाने लगा है, अब तो भारत अपने हथियार खुद बना रहा है। ये एक बड़ा आत्मनिर्भरता का जो सूत्र चल रहा है देश में और पूरे विश्व में, आत्मनिर्भरता शब्द जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नया शब्द जुड़ गया। ये कितनी छोटी बात नहीं है मित्रों, ये बड़ी बात है कि भारत का आत्मनिर्भरता स्वर जो है, शब्द जो है, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने स्वीकार कर लिया। देखिए, इस प्रकार से भारत के प्रति योग स्वीकार हुआ, संस्कृत स्वीकार हुई, आयुर्वेद सर चढ़कर बोल रहा है। अब आयुर्वेद के वैद्य का प्रेस्क्रिप्शन जो है वो सम्मान से देखा जाता है। अब कोई आयुर्वेद से चिकित्सा करा रहा है, ये सम्मान का विषय हो गया। अभी कुछ साल पहले तक तो पोंगापंती दिखती थी, क्या यार जड़ी बूटी घुट्टी घास फूस खाकर कोई ठीक होता है क्या? अंग्रेजी दवाइयां खाओ, और अंग्रेजी दवाइयां सस्ती हो गई और अस्पतालों की कमर टूट गई, डॉक्टरों के तेवर सीधे हो गए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। ये सारा का सारा जो है, ये समीकरण, ये शुभ की तरफ पूरे विश्व में, भारत की शिक्षा पद्धति में और बहुत सकारात्मक और परिवर्तन, भारत की सोच में परिवर्तन, भारत के आम आदमी का जो सोच है वो उत्साह से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, नहीं हम जीतेंगे, ये जीतने का जो विश्वास है, पूरे विश्व को जीतने का जो विश्वास है आम आदमी का, 135 करोड़ व्यक्तियों का, ये बड़ी बात है। ये कोरोना के पूरे पीरियड में और घर में शांत बैठकर भी, और हमने अपनी जनहानि भी कम रखी। भारत में मौतें अनुपातिक रूप से कम हुई है मित्रों, कई कारण है उसके, लेकिन इससे भारत का विश्वास कितना बड़ा है। भारत सबसे पहला है जिसने 2 वैक्सीन दे दी और 5-7 वैक्सीन आने वाली है। भारत पहला है जिसकी वैक्सीन जो है वो दुनिया में चिकित्सार्थ सबसे पहले स्वीकार की गई। 7 देशों में भारत की वैक्सीन के उपहार को सम्मानपूर्वक सिर माथे लेकर स्वीकार किया गया 7 देशों में, और चुन चुन करके दे रहा है मोदी, पहले जो उपहार दे रहा है। जैसे भारत में जो टीका पहले किसको लगना चाहिए, तो चुन चुन करके तय कर दिया ये 3 करोड़ लोग हैं जिनको पहले लगेगा, पहली खेप में मुफ्त लगेगा। तो वो जो 3 करोड़ हैं वो डॉक्टर हैं, पहली पंक्ति के लोग हैं, वो तो विश्वास भर देंगे ना भाई पूरी जनता में, भारत की जनता में। तो जो अफवाह फैला करके जो लोग धुंधला कर रहे हैं भारत की खोज को, उनको एक भी उदाहरण नहीं मिला अब तक। कितने लाखों लोगों को भारत की वैक्सीन लग गई है, लाखों लोगों को, एक भी और उदाहरण कोई केस बिगड़ा हो ऐसा मिला नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं मिला। मीडिया बड़ा साथ दे रहा है कि वो जहां कहीं भी अपवाद खड़े होते हैं, मीडिया खोज करके बता देता नहीं कोरोना से नहीं मरा, ये दूसरे कारण से मरा है। तो ये सारा का सारा जो दृश्य है मित्रों, वो एक साथ भारत जैसे कई दिशाओं से उठ खड़ा हुआ, खेतों से, खलिहानों से, और मजदूर के कारखानों से, और गृहिणी के चौके चूल्हे से, और घर में साफी लगाती
जो कर्मी है उसके मन में भी और जीतने का विश्वास, विश्व को जीतने का विश्वास आज कहीं भी देखा जा सकता है। आज कोई भी आदमी अपने आप को दुनिया भर में करोड़ों भारतीय रह रहे हैं। सूचना मिलती है कि लगभग 195-97 देशों में है। किसी भी देश में हो भारतीय, गर्व से ऊंचा उसका कॉलर हो गया है, सीना चौड़ा हो गया है, मैं भारतीय हूं। और भारतीय बोल करके सबको सम्मान मिलने लगा है। कई सारी घटनाएं व्हाट्सएप पर आती हैं, कई सारी घटनाएं व्हाट्सएप पर आती हैं। तो ये सारा का सारा चित्र मित्रों, ये कुल मिला करके जो मैं कुछ आपसे ये शेयर कर रहा था, तरंगों की बात। तो ये तरंगों का, विचार की तरंग जो है वो ज़्यादा सूक्ष्म होती है। ये भारत के उभरते वैभव के साथ ये दिखता है, तरंगे काम कर रही है। उसके साथ में आगे जाकर बोल दिया कि भाई हिंदू होना एक तरंग है, हिंदुस्तानी होना एक तरंग है, और इन सब तरंगों की अपनी अपनी वेवलेंथ है। आज जैसे भारतीयता की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा संगीत में है, ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, और उसको रिसीव करने वाले रिसीवर, भारतीय मूल्यों के वेवलेंथ को रिसीव करने वाले रिसीवर दुनिया भर में हो गए हैं। तो भारत के नए नए जो उपकरण, एप्स आ रहे हैं, जैसे कू आया, तो तेजी से भारतपंथी जहां जहां है वहां ट्विटर छोड़ करके कू का उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। तो लोकल जितनी चीजें भारत में बन रही हैं, बड़ी संख्या में वैज्ञानिक उपकरण भी, और खाने पीने की वस्तुएं, और हमारी रेसिपीज, और छोटे छोटे लोग जो है वो मैंने निर्यात में उतर गए हैं। ये सारा ईज ऑफ लाइफ एंड ईज ऑफ बिजनेस, ये सारा का सारा देने लगा है परिणाम। ये जो एक साथ चारों तरफ से परिणाम आ रहे हैं मित्रों, इस उत्साह में मैं ये कह गया कि रामायण की एक तरंग है, गीता की एक तरंग है, उपनिषदों की एक तरंग है, वेद भी एक तरंग है। तो जो तरंग है उसका तो एक कालमान होगा। वो कालमान होगा मतलब वेद शाश्वत नहीं रहे, उनका भी अंत है। यहां मैं अटक गया मित्रों, यहां मैं अटक गया। मेरी जो परंपरागत मेरा मन है वो अभी भी ये कह रहा है कि वेदों की समग्रता में, 4 वेद, उसकी संहिताएं, ब्राह्मण, उसके आरण्यक, पुराण, और फिर उपनिषदों की एक लंबी श्रृंखला और दिव्य श्रृंखला, और उसके बाद उनकी व्याख्याएं जो चल रही हैं शंकराचार्य से लेकर अब तक, सायणाचार्य से, शंकर से पहले सायणाचार्य से लगकर अभी चल रही है, उस सब का विस्तार और प्रभाव ये कहता है कि ये प्रकृति के शाश्वत नियमों का संग्रह है। तो ये शाश्वत नियमों का संग्रह जो है वो क्षण भंगुर तो नहीं होगा। वो वेवलेंथ उसकी नाप करके उस वेव को तोड़ने का प्रयत्न विज्ञान नहीं कर सके, ऐसा मन की श्रद्धा बनती है। मित्रों, मैं अटक गया हूं अपनी पुरातन परंपरागत श्रद्धा से और विज्ञान की नई अप्रोच से। विज्ञान की अप्रोच मुझे ये कह रही है कि तरंगमय है, तो उस तरंग को माप करके, उस तरंग को कंप्यूटर पर लेकर के, और भगवान को मुट्ठी में किया जा सकता है। और मेरा परंपरागत जो मान्यता, ज्ञान, वो ये कहता है कि मुट्ठी में तो नहीं किया जा सकता भैया, ना, मुट्ठी में तो नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके जैसा हुआ जा सकता है। हाँ, उसके जैसा हुआ जा सकता है। जानत तुम ही हो जाई। तो इस अर्थ में उस वेवलेंथ को माप करके और विज्ञान समर्पित हो जाए उस परम सत्ता के प्रति कि बस अब बहुत हो गया, अब अपनी धौंस खत्म, और सारा का सारा जैसे नमक का पुतला नमक का तल ढूंढने जाए और बस समुद्री बन जाए, समुद्र में जाए समुद्री हो जाए।
ऐसी कुछ विज्ञान के साथ घटित हो। कितने वर्ष लगते हैं ये महत्व की बात नहीं है मित्रों। मानवता को हजारों वर्ष हुए, कितने जन्म लिए हमने उसी एक परम सत्य की खोज में। हम जैसे सैकड़ों लगे हुए हैं, आप हम जैसे करोड़ों करोड़ों, और कितने जन्मों से उसी एक की खोज, उसी एक को पाने के लिए। अब विज्ञान सहायता कर रहा है हमारी। विज्ञान के सारे उपकरण तरंगों को माप लेते हैं और तरंग की गति को माप लेते हैं। कंप्यूटर लगे हैं, कैमरे लगे हैं, कैमरे और सूक्ष्म बन ही जाते हैं, बन ही जाएंगे और सूक्ष्म स्तर पर जाकर के, और सूक्ष्म तरंगों का माप, तरंगे दैर्ध्य, वो विज्ञान की मदद से पकड़ लिया जाए और ये जान लिया जाए कि बस यहाँ पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस निष्कर्ष पर विज्ञान भी पहुंच जाए, ऐसा तो एक जरूर दिखता है चित्र। लेकिन ये जो तरंग वाला मामला है मित्रों, मैं यहाँ अटका हूं। आप सब गुणी हैं, आप सबके साथ ये बांटने का अर्थ यह है कि आइए हम साथ साथ चले। आपको कोई इसमें से कोई नई चीज दिखाई देती हो तो प्लीज शेयर करिए, बताइए। और वहाँ मुझे आपने अगर जरा सा इशारा किया तो मैं आपसे फोन पर बात कर लूंगा। मेरा फिर निवेदन है मित्रों कि मेरे शरीर की उतनी क्षमता नहीं है कि मित्र मुझे फोन करें और अनावश्यक निष्प्रयोजन फोन करें, कहीं भी करें। चाहे जब मैं ऑनलाइन काम कर रहा होता हूं तो आप भरोसा करिए